साइंस में 12 साइंस के प्रश्न थे, जिसमें से 9th प्रश्न आपको एग्जैक्ट एनसीईआरटी से आए हुए थे। जय हिंद साथियों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिहार दरोगा मेंस में साइंस के सीधे प्रश्न आपको एनसीईआरटी से आए हुए थे? तो एनसीईआरटी के कौन सी किताब से आए हुए थे, कौन सा चैप्टर से आए हुए थे, कौन कौन सा आपको पेज नंबर और कौन सा अध्याय पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एनसीईआरटी का कौन कौन सा किताब पढ़ना चाहिए, ये सारा कुछ आपको जानने मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम वीडियो को क्वेश्चन वाइज, चैप्टर वाइज और पेज नंबर, अध्याय वाइज आपको बाकायदा स्क्रीनशॉट लगा के दिखाएंगे प्रूफ के साथ कि यहाँ से प्रश्न आपको बिहार दरोगा मेंस में बन रहे हैं और पूछे गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राइबोसोम के लिए कार्य है? राइबोसोम का कार्य कौन सा है? तो इसका होगा आंसर 1 और 2 सही होगा। एंजाइम का निर्माण और प्रोटीन संश्लेषण, यानी डी हो जाएगा। अब देखिए, ये प्रश्न आपको कहाँ से पूछा हुआ था, तो देखिए ये क्लास 9th का पढ़िएगा, वहां पे देखिए लगाए हैं 9th का एनसीईआरटी है कोशिका जीवन की मूल इकाई, है ना। कोशिका यहाँ देखिए एनसीईआरटी प्रूफ है, और यहाँ है जीवन की मौलिक इकाई, यानी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वहां से ये वाले प्रश्न एग्जैक्ट यहीं से उठाए हुए थे। अंतर्द्रवी जालिका, जब इस टॉपिक को पढ़िएगा आप लोग अच्छे से, तो पूरा आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कि अंतर्द्रवी जालिका 2 प्रकार की होती है, खुरदरी होती है और चिकनी होती है। और ये लिखा है, देखिए RER सूक्ष्मदर्शी, देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती है, खुद खुरदरी। और क्यों होती है, तो इसमें राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम पर ही प्रोटीन संश्लेषित होते हैं, जो कि प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेजा देता है। तो यहाँ से एग्जैक्ट ये वाले प्रश्न आए हुए थे, पूरा पढ़िएगा तब मालूम चलेगा। देखिए ये राइबोसोम है, और देखिए अब यहाँ से ये प्रश्न आए हुए थे, इसलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए आगे दूसरा प्रश्न है, ये पूछा हुआ था कि आपको पौधे में प्रतान के लिए संवेदनशील होते हैं, प्रतान के लिए तो स्पर्श उद्दीपन होगा इसका एग्जैक्ट आंसर। अब देखिए ये प्रश्न कहाँ से पूछा हुआ था, सी हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए साथियों, यहाँ पे जो क्लास 10th का आप पढ़िएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 9th हो गया है, यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी प्रूफ है, यहाँ पे आपको 9th हो गया, यहाँ 10th होना चाहिए। 10th का एनसीईआरटी जो होता है 10th का, वहीं से चैप्टर 6 है आपको नियंत्रण और समन्वय, यानी कंट्रोल एंड कंट्रीब्यूशन। वहां से ये वाले प्रश्न आए हुए थे बिहार दरोगा मेंस में। देखिए यहाँ पे पढ़िएगा, मटर के पौधे को कुछ पादप दूसरे पादप या बड़े पर प्रतान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं, और यह प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील है। और आगे देखिए कि आमतौर पर पादप धीरे से एक निश्चित दिशा में गति करके उद्दीपन के लिए प्रति अनुक्रिया करते हैं, ठीक है। यहाँ से ये वाले प्रश्न आए हुए थे, एक्सेप्ट पूरा पढ़िएगा, आपको तब समझ में आएगा कि यहाँ से ये वाले प्रश्न आपको आए हुए थे एनसीईआरटी से। और देखिए ये वाले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट वाला प्रश्न था कि पौधे का प्रकाश की ओर झुकने का सही स्पष्टीकरण कौन सा है। और ये प्रश्न आप लोग एनसीईआरटी को डिटेल पढ़िएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, और ये 2 और 4 सही है। अब देखिए क्यों बोल रहे हैं 2 और 4, इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा। 2 सही होगा, ये 3 नंबर आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर गलत, और 4 नंबर में देखिए यहाँ छायादार क्षेत्रों में कोशिकाओं में ऑक्सीजन का प्रसारण कोशिकाओं को लंबा करता है। तो एग्जैक्ट देखिए एकदम लाइन ही दिखाते हैं आपको कहाँ से बना हुआ था, जब क्लास 10th का पढ़िएगा, उसी चैप्टर है नियंत्रण और समन्वय में ही मिलेगा आपको क्लास 10th का। उसी में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्ट कि जब वृद्धि करता पादप प्रकाश को सुसंचित करता है, यानी डिटेक्ट करता है, तो एक हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं, यह प्रवाह के अग्रभाग यानी टीप में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है, तब ऑक्सिन विसरित होकर प्रवाह के छाया वाले भागों में आ जाता है, और प्रवाह की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सिन का सांद्रण कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है, अतः प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे चित्र में लगा हुआ है कि प्रकाश जहाँ जिधर है, प्रकाश की दिशा में पादप की अनुक्रिया एकदम यहीं से आपको आए हुए थे ये वाले प्रश्न, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है, देखिए एग्जैक्ट ये क्लास 9 से आया हुआ था। देखिए यहाँ से पूछा है कि इलेक्ट्रॉन के वितरण, देख लीजिए लाइन देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन के वितरण, और बोल दिया है तत्व। अब देखिए एक सा हो जाएगा आपको सी, एक ऑक्सीजन, नियोन, एल्युमिनियम, फॉस्फोरस, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन का वितरण है आपको एग्जैक्ट 9th का परमाणु। अब देखिए परमाणु संरचना वाला चैप्टर पढ़िएगा ना, उसी में ये एग्जैक्ट मिल जाएगा, बाकायदा दिया हुआ है। देखिए यहाँ ऑक्सीजन है और सोडियम नियोन है, और आपको जो पूछा हुआ था देखिए एल्युमिनियम और फॉस्फोरस, यही है आपको देखिए दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण KLMN इसको कहा जाता है। देखिए यहाँ पे है विट्रो, है ना, 1 2 8 3 और 2 8 5 M में। तो यहाँ से आए हुए थे आपके तत्व और इलेक्ट्रॉनों के वितरणों वाले प्रश्न एग्जैक्ट क्लास 9 से, अध्याय 4 परमाणु की संरचना से। इसलिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आगामी जितने भी एग्जाम हो गए वहाँ पे एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब देखिए 14 नंबर है कि यहाँ पूछा है विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड, कैथोड और विद्युत अपघटन क्रमशः होते हैं, तो क्या क्या यूज होता है। देखिए है यहाँ पे अशुद्ध कॉपर यानी और शुद्ध कॉपर और अम्लीकृत कॉपर सल्फेट विलयन, क्लास 10th का जब पढ़िएगा। अब देखिए कौन सा चैप्टर है, तो चैप्टर का नाम है आपको धातु और अधातु। एनसीईआरटी प्रूफ देखिए लगाए हैं, धातु अधातु, मेटल नॉन मेटल, क्लास 10th का।
वहाँ से देखिए जब पढ़िएगा आप विद्युत अपघटनी परिष्करण के बारे में दिया हुआ है एग्जैक्ट यहाँ पे। तो देखिए साथियों, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, हाईलाइट किए हैं, देखिए यहाँ पे कि तांबे का विद्युत अपघटनी परिष्करण अम्लीकृत, ठीक है, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत अपघटय और अशुद्ध तांबा एनोड, जबकि शुद्ध तांबा क्या होता है कि पट्टी कैथोड का कार्य करती है और विद्युत धारा प्रभावित करने के लिए शुद्ध तांबा कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। तो यहाँ से आए हुए थे आपको प्रश्न एग्जैक्ट, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है एनसीईआरटी। और देखिए यहाँ पे अगला हम लोग देखते हैं, अगला देखिए ये जो प्रश्न आए हुए थे आपको यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार दिया हुआ है, यानी द्विविस्थापन संयोजन और विस्थापन वियोजन अभिक्रिया। आप देखिए एग्जैक्ट आपको उदाहरण वाले प्रश्न, इसका ए हो जाएगा यानी ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, ठीक है, बी का 3 वियोजन और सी का हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया और उसके बाद लास्ट का द्विविस्थापन। अब देखिए एग्जैक्ट ये क्लास 10th का जब पढ़िएगा ये हो जाएगा आंसर, क्लास 10th का, वहां से ये वाले प्रश्न आए हुए थे बाकायदा। अब देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी प्रूफ लगाए, देखिए चैप्टर 1 जो होता है क्लास 10th का, वहीं से यानी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, वहां से देखिए एग्जैक्ट आया हुआ था। किताब के अंदर में जो एग्जाम्पल दिया हुआ रहता है वहीं से उसका परिभाषा देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ था, वहीं से ये एग्जैक्ट आया हुआ था। देखिए पेज नंबर 7 पे आप लोग पढ़िएगा, यहाँ देखिए संयोजन अभिक्रिया वियोजन उसी में एग्जाम्पल दे दिया है, वहीं से एग्जैक्ट आया हुआ था। और देखिए यहाँ पे है आपको विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया यहाँ देख रहे हैं बताया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है देखिए एग्जाम्पल में कॉपर क्लोराइड लेड क्लोराइड यहाँ से आए हुए थे, एग्जैक्ट आपको एग्जाम्पल से किताब के अंदर से उठाया हुआ था, इसीलिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एनसीईआरटी। आगे वाला देखिए, आगे वाला देखिए एक यहाँ पे है आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया, देखिए है ना, यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि सोडियम सल्फेट बोरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, एग्जैक्ट इसका यहीं से उठा के डायरेक्ट आपको बिहार दरोगा मेंस में आए हुए थे साइंस के प्रश्न, ठीक है। तो इसीलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आप सभी के लिए। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ये अगेन क्लास 9th का एनसीईआरटी से आया हुआ था। देखिए जब आप पढ़िएगा कार्य शक्ति ऊर्जा, यहाँ पे दिया हुआ था, सूत्र को मिलाना है कि कौन कौन सा सूत्र है किसका है। तो स्थिति ऊर्जा का ये है, गतिज ऊर्जा जब होगा तो आपको ये 1/2 mv²j होगा, शक्ति का होगा W/T और W। यहाँ से एग्जैक्ट आए हुए थे क्लास 9th का जब पढ़िएगा, देखिए यहाँ पे लगाए हुए हैं एग्जैक्ट, वहीं से आपको आया हुआ था। देखिए यहाँ है ना, कार्य और ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी, अध्याय 10 एनसीईआरटी प्रूफ। और देखिए यहाँ पे अंदर में जो होता है किताब के अंदर में पार्ट में, वहीं से एग्जैक्ट एग्जांपल से उठाया होता है। देखिए कार्य है ना W बल गुना विस्थापन है, और यहाँ पे जब आप देखिए गतिज ऊर्जा का मान दिया हुआ है 1/2 mv² और स्थिति ऊर्जा का mgh, ठीक है। यहाँ से ये वाले प्रश्न आपको आए हुए थे एग्जैक्ट एनसीईआरटी से। अब देखिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, अगला देखिए साथियों, एक मिनट, अगला देखिए साथियों, ये जो प्रश्न है आपको 18 नंबर, यहाँ देखिए न्यूमेरिकल प्रश्न था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था और बहुत इजी था। आपको जब आप लोग क्लास 10th का जो एनसीईआरटी पढ़े रहते हैं तो इसको आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। क्लास 10th का जो एनसीईआरटी होता है उसमें विद्युत चैप्टर है, वहीं से एग्जैक्ट आपको हुबहू एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन था, मतलब आप जो पढ़िएगा वहाँ पे सॉल्यूशन बनाइएगा तो उसी पर आधारित था, खाली नंबर डिजिट चेंज कर दिया था, कॉन्सेप्ट वहीं से आप क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे उदाहरण में है विद्युत चैप्टर है, उसी में 11.3 जो एग्जाम्पल दिया रहता है वहीं से आपको बना हुआ था ये वाले प्रश्न। देखिए यहाँ है तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 220 वोल्ट बल्ब में कितनी विद्युत धारा लगेगी। तो एग्जैक्ट आपको यहाँ से आप लोग पढ़ दें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको वही, ठीक है, आंसर हो जाएगा। तो एग्जैक्ट आपको यहीं से आया हुआ था, तो आपको यहाँ पे भी हो जाएगा। तो अगले देखिए साथियों, ये वाले प्रश्न आपको देखिए ये भी आया हुआ था, यहाँ पे पूछ रहा था अधिकतम विद्युत ऋणी तत्व। अब जब आप लोग पढ़िएगा यहाँ फ्लोरीन के बारे में दिया हुआ था, मिलान करने वाला नाइट्रोजन बोरोन कार्बन फ्लोरीन, यहाँ से आपको ये प्रश्न आए हुए थे। देखिए कहाँ से, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्ट, एक मिनट, देखिए यहाँ है ना, क्लास 12th का जब विद्युत रसायन चैप्टर पढ़िएगा वहीं से आपको आया हुआ था, ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता का मान यहाँ देखिए है, आपको विद्युत ऋणात्मकता का मान दिया हुआ है फ्लोरीन के बारे में, बाह्य इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना। एग्जैक्ट ये पूरा चैप्टर पढ़िएगा, आपको एक पूरा पढ़ना, तो वहाँ से ये एग्जैक्ट यहाँ से प्रश्न बना हुआ था। अगला देखिए साथियों, अगला देखिए ये वाला प्रश्न था, यानी कि यहाँ है क्लिनिकल सेटिंग्स में सक्रिय चारकोल का सबसे आम दवा देने का तरीका क्या है। तो ओरल सस्पेंशन, मौखिक सस्पेंशन ही हो जाएगा। अब देखिए चारकोल का जब पढ़िएगा आप लोग, आपको अब देखिए यहाँ पे है पृष्ठ रसायन, ठीक है, पृष्ठ रसायन चैप्टर है, आपको क्लास 12th में केमिस्ट्री में मिल जाएगा पृष्ठ रसायन, वहीं पे आपको आया हुआ था, भाग 1 था, ठीक है, क्लास 12th का भाग 1 से ये वाला प्रश्न आया हुआ था। देखिए यहाँ लिखा है अक्रिय गैसों का पृथक्करण, उसी में गैस के चारकोल द्वारा अधिवेशन की मात्रा भिन्नता होने के कारण मिश्रण में से अक्रिय गैसों को नारियल चारकोल पर विभिन्न तापों पर अधिवेशित करके पृथक किया था और व्याधियों के उपचार में दिया हुआ है। देखिए अनेक औषधि कीटाणुओं को अधिवेशन द्वारा मारने में प्रयुक्त होते हैं। यहाँ से ये वाले प्रश्न आपको आए हुए थे, ठीक है।
तो अब देखिए साथियों, अब इतना तक हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ से कौन सा चैप्टर से प्रश्न आया हुआ था। तो देखिए यहाँ पे पूछे गए प्रश्नों की संख्या, पार्ट और एनसीईआरटी क्लास। तो आपको देखिए जब 2 प्रश्न आए थे आपको 10th का एनसीईआरटी बायोलॉजी वाले, आपको चैप्टर बायोलॉजी वाले टॉपिक से 10th एनसीईआरटी से कंट्रोल, कंट्रीब्यूशन, नियंत्रण और समन्वय आपको दिखाई दिए। उसके बाद आपको बायोलॉजी में क्लास 9th में अध्याय 5 जब पढ़िएगा, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई, वहाँ से एक प्रश्न आया हुआ था। उसके बाद कार्य और ऊर्जा, ठीक है, वहाँ अध्याय 10 से क्लास 9 से एक प्रश्न था फिजिक्स से, और एक प्रश्न था आपको क्लास 10th का अगेन विद्युत वाले चैप्टर अध्याय 11 से, और 9th में आपको जब पढ़िएगा वहाँ से एक प्रश्न था परमाणु की संरचना वाला भी बताए हैं आपको, और पृष्ठ रसायन क्लास 12th केमिस्ट्री से एक प्रश्न था। और उसके बाद 10th में रासायनिक अभिक्रिया, और यहाँ से 2 प्रश्न थे, रासायनिक अभिक्रिया से एक प्रश्न और धातु अधातु से, चैप्टर 10 से केमिस्ट्री वाले टॉपिक से 2 प्रश्न आए हुए थे। तो देख सकते हैं आप लोग को पता चल गया होगा कि कितने चैप्टर से आपको कितने कौन कौन से एनसीईआरटी से प्रश्न आए हुए थे। तो डायरेक्ट आपको 11 प्रश्न से 12 प्रश्न है, जिसमें आपको बिहार दरोगा मेंस में 12 साइंस के प्रश्न थे, जिसमें से 9th प्रश्न आपको एग्जैक्ट एनसीईआरटी से आए हुए थे, और 1-2 प्रश्न था वो भी एनसीईआरटी से आपको आया हुआ था। लेकिन 1-2 एनसीईआरटी में प्रश्न हमको पीडीएफ जो था उसको नहीं मिला, क्योंकि बहुत पुराना वाला सेशन का था, तो इसलिए हम उसको नहीं लगाए हैं। एग्जैक्ट आपको 9 प्रश्न एग्जैक्ट मिल रहे थे हूबहू, इसलिए एनसीईआरटी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो साथियों, अगर आपको एनसीईआरटी का वाला वीडियो चाहिए साइंस वाला, तो आपको कमेंट में अपनी राय बताइएगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।